वेलकम टू अद्विश क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.1 से। इसका क्वेश्चन फर्स्ट है, विच ऑफ द एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। हमारी ये जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं ये हमारे पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं, और अगर हैं भी तो ओनली वन वेरिएबल्स वाले बताने हैं। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं ये हमारे होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स होते हैं हमारे जितने भी हमारे वेरिएबल्स हैं, वेरिएबल्स एक्स वाई जेड, ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं, और इनके आगे जो जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं ये सब हमारे कांस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो ये जितने भी हमारे होते हैं एक्स वाई टी, ये जितने भी हैं ये हमारे क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। अब हमारे जितने वेरिएबल्स की जो पावर होती है वो होल नंबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वेरिएबल्स की पावर हमारी होल नंबर होनी चाहिए, तभी वो हमारे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से हमारे पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं हैं। फर्स्ट है हमारा 4x² - 3x + 7। अब इसमें हमारा x है, पहले तो सबसे पहले ये वन वेरिएबल है या नहीं है। ये वन वेरिएबल है बिकॉज इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारा ओनली x आ रहा है। ठीक है, और कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, तो ये वन वेरिएबल तो है। क्या ये हमारा पॉलिनोमियल है? हाँ, ये हमारा पॉलिनोमियल भी है बिकॉज हमारा जो वेरिएबल है x, उसकी पावर क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल है। बिकॉज this expression contain only one variable x and power of x is a whole number। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि y² + √2। अब ये हमारा वन वेरिएबल तो है बिकॉज इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ओनली y आ रहा है। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल है। क्यों? कोई बता सकता है मुझे? बिकॉज जो हमारा वेरिएबल है इसकी पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, और 2 हमारा होल नंबर है। ठीक है, इस वजह से ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा 3√t + t√2। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारी t की पावर है वो है 1/2। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है। अब क्या ये हमारा वन वेरिएबल है? हाँ, ये वन वेरिएबल तो है बिकॉज पूरे में ओनली टी आ रहा है, ओनली टी वेरिएबल आ रहा है। तो अब हमारा क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों? बिकॉज हमारी जो वेरिएबल्स होनी चाहिए उसकी पावर मैंने आपको क्या बताया, होल नंबर आना चाहिए, और 1/2 हमारा होल नंबर नहीं होता है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा y + 2/y। ठीक है, y, अब इसको मैं ज़रा अगर सिंपल करूँ तो 2 y की पावर, नीचे ये 1 है तो ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ पर मेरा ये वन वेरिएबल तो है बिकॉज y आ रहा है पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, बट ये मेरा पॉलिनोमियल नहीं है बिकॉज इसकी पावर, y की पावर क्या आ रही है, यहाँ पर तो 1 आ रही है, यहाँ पर क्या आ रही है, -1। पर सब जगह जहाँ भी पावर होनी चाहिए होल नंबर आने चाहिए। भाई देखिए, जैसे कि यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे x की पावर कुछ नहीं है तो 1, तो ये पूरे में होल नंबर है। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर 1 है तो यहाँ भी होल नंबर होना चाहिए था। ठीक है, इसलिए ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। नेक्स्ट है हमारा x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। क्या ये मेरा पॉलिनोमियल है? हाँ, ये पॉलिनोमियल तो है मेरा, क्योंकि इसका होल नंबर 10 भी हमारा होल नंबर है, 3 भी हमारा होल नंबर है, 50 भी हमारा होल नंबर है। बट क्या ये हमारा वन वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल है? नहीं। तो हमारा क्वेश्चन तो यही था कि हमारा जितने भी एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल तो है बट हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये वन वेरिएबल का नहीं है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन है हमारा, राइट द कोफिशिएंट ऑफ x²। अब कोफिशिएंट हमारे क्या होते हैं कि जैसे कि हमें x² के कोफिशिएंट बताने, तो x² के अलावा जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू या कुछ भी उसके आसपास होता है वो हमारा सब कोफिशिएंट कहलाता है। ठीक है, जैसे कि इस फर्स्ट में दे रखा है 2 + x² + x, तो x² के कोफिशिएंट बताने हैं। तो x² के अलावा यहाँ पर क्या है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे कि यहाँ पे हम डिजिट मान लेते हैं 1, बिकॉज 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही आता है। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा, 1। नेक्स्ट में क्या है, 2 - x² + x³। अब इसमें x² का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू क्या मान लेते हैं, हम 1 मान लेते हैं। अब साथ में क्या, इसका साइन क्या है, माइनस का, बिकॉज +1 तो हम शो करते नहीं है, तो हमारा यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² क्या आएगा, -1। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं था तो हमने 1 मान लिया, पर इसके साथ साइन किसका आएगा, माइनस का। ठीक है,
नेक्स्ट है हमारा पाई बाई टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आ रहा है वो हमारा कोफिशिएंट होगा। तो क्या बचा आ रहा पाई बाई टू, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, पाई बाई टू। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट टू एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, जो भी हमारा एक्स स्क्वायर के साथ है, बट यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो जैसे कि मैं यहाँ पे प्लस ज़ीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ज़ीरो का किसी से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ज़ीरो ही आता है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा, ज़ीरो। यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ अ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, कि हमें बाइनोमियल का एक एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35, और एक मोनोमियल का एग्जाम्पल देना है जिसकी डिग्री होनी चाहिए क्या 100। अब ये बाइनोमियल और ये मोनोमियल होते क्या है, हमारे पॉलिनोमियल में जिनमें नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगी वो हमारी क्या कहलाएंगे, मोनोमियल। जिसमें हमारे नंबर ऑफ टर्म्स 2 होगी वो क्या कहलाएंगे, हमारे बाइनोमियल। और जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारी 3 होंगी वो क्या कहलाएंगे, हमारे ट्राइनोमियल। तो हमें अभी किस किस का एग्जाम्पल देना है, मोनोमियल और बाइनोमियल का। ठीक है, तो जिसमें मोनोमियल में हम ओनली 1 टर्म का लेंगे, बाइनोमियल में हमारी कितनी टर्म होनी चाहिए, 2। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं। मैं हमें बाइनोमियल बताना था तो इसको मैं सॉल्व करती हूँ। बाइनोमियल में मुझे डिग्री कितनी लेनी है 35, जैसे कि बाइनोमियल में 2 टर्म होनी चाहिए, तो मैं मान लेती हूँ x माइनस 2। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होनी चाहिए 35, तो मैंने इसे 35 ले लिया। ठीक है, ये हो गया मेरा बाइनोमियल का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है मेरा मोनोमियल की, मुझे डिग्री लेनी है 100। अब मोनोमियल में ओनली 1 टर्म होनी चाहिए, तो मैं y ले लेती हूँ और उसकी डिग्री क्या लगा देती हूँ 100। या तो इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, एग्जाम्पल तो देखिए बहुत हो सकते हैं, आप x की जगह y ले सकते हैं, t ले सकते हैं, 2 की जगह 3 4, आप जो भी लेना चाहे आप वो ले सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि मेरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, या इसके आगे मैं कोई कोफिशिएंट लगा दूँ तो भी ये मेरा मोनोमियल है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये था मेरा क्वेश्चन 3 है हमारा, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जितने भी हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं हमें इनकी डिग्री बतानी है। और डिग्री हमारा क्या होता है, जितने भी हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं उनकी हाईएस्ट पावर हमारी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या होगी मेरी, इसकी डिग्री होगी मेरी, सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, x की पावर q, तो 3 मेरी क्या होगी, ये डिग्री कहलाएगी इस पॉलिनोमियल की। इस पॉलिनोमियल की मेरी डिग्री क्या कहलाएगी, इसमें 4 माइनस वाई स्क्वायर है, अब y की पावर तो 2 है और कुछ तो है ही नहीं, तो इसलिए ये डिग्री कहलाएगी 2। इसमें मेरी डिग्री क्या कहलाएगी 5t माइनस अंडर रूट 7। तो t वेरिएबल के ऊपर क्या पावर है, ओनली 1, तो मेरी यहाँ पे डिग्री क्या कहलाएगी 1। और यहाँ पर मेरा कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो जैसे कि मैं x मान लेती हूँ तो उसकी पावर क्या होगी 0, तभी तो इस पूरे की वैल्यू 1 होगी, और 3 इंटू 1 वही आएगा 3, तो इसलिए यहाँ पे डिग्री क्या होगी मेरी 0। तो ये क्लियर हो गया डिग्री। ये था मेरा 4th क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो हमें इन पॉलिनोमियल्स में बताने हैं कौन कौन से लीनियर है, कौन कौन से क्वाड्रेटिक हैं और कौन कौन से क्यूबिक हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो सबसे पहले हम इन सब की डिग्री निकालेंगे, क्योंकि जो हमारी डिग्री आएगी, जैसे कि हमारे लीनियर क्या होता है, जिसकी डिग्री होगी 1 वो होगा हमारा लीनियर, जिसकी डिग्री होगी 2 वो होगा हमारा क्वाड्रेटिक, और जिसकी डिग्री होगी 3 वो होगा हमारा क्यूबिक, और जिसकी डिग्री 4 होती है वो होता है हमारा बाई क्वाड्रेटिक। वो इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी डिग्री निकालेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। मैंने आपको बताया था डिग्री कैसे निकालते हैं, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो हमारी हाईएस्ट पावर होती है वो हमारी डिग्री कहलाती है। तो इस एक्सप्रेशन में हमारी डिग्री क्या है, हाईएस्ट डिग्री है मेरी 2। इसमें मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1 है और 3, तो हाईएस्ट क्या होगी मेरी 3। इसमें मेरी हाईएस्ट डिग्री क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 में 1 और 2, तो हाईएस्ट क्या हुई मेरी 2। 1 प्लस एक्स में x की पावर क्या होगी 1, तो इसकी डिग्री क्या होगी 1। 3t में डिग्री क्या होगी मेरी, t की पावर 1 तो 1, r की पावर 2 तो यहाँ पे 2, 7x3 तो डिग्री क्या होगी मेरी 3। ठीक है, इस बेस पर हम डिसाइड करेंगे। 2 है तो ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। ठीक है, 3 डिग्री मेरे होने पर क्या होगा, ये मेरा क्यूबिक होगा। ठीक है, डिग्री 2 है तो ये मेरा क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। डिग्री 1 है तो ये मेरा क्या होगा, लीनियर। ये सब हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब डिग्री 1 है फिर से क्या होगा मेरा, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, डिग्री 2 है फिर से मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा।
ठीक है, डिग्री 3 है तो मेरा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये थी एक्सरसाइज 2.1। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ और आई होप आप सबको समझ में आ रही हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।